सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 14। क्रमशः ब्रह्म अनिर्वचनीय अव्यपदेश्यम है। ब्रह्म क्या है सो मुँह से नहीं कहा जा सकता। सभी चीज़ें झूठी हो गई हैं। वेद, पुराण, तंत्र, षड दर्शन सब झूठे हो गए हैं। मुँह से पढ़े गए हैं, मुँह से उच्चारित हुए हैं, इसी से झूठे हो गए हैं। पर केवल एक वस्तु झूठी नहीं हुई, वह वस्तु ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है यह आज तक कोई मुँह से नहीं कह सकता। विद्यासागर मित्रों से, वाह यह तो बड़ी सुंदर बात हुई, आज मैंने एक नई बात सीखी। श्री राम कृष्ण। एक पिता के 2 लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा। कुछ वर्ष बाद वे गुरुगृह से लौटे। आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखे इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ है। बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, बेटा तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ ब्रह्म कैसा है। बड़ा लड़का वेदों से बहुत से श्लोकों की आवृत्ति करते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर झुकाए चुप रहा, मुंह से बात न निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा तुम्ही ने कुछ समझा है। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर गया। एक दूसरा दाना मुंह में लिए अपने डेरे को जाने लगी। जाते समय सोच रही है कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगी। क्षुद्र जीव यही सब सोचते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्मा वाक्य मन के अतीत हैं। कोई भी हो वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, ईश्वर को जान थोड़े ही सकता है। सुखदेव आदि मानो बड़े चीटे हैं। चीनी के 8-10 दाने मुंह में ले ले और क्या। ब्रह्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। वेद पुराणों में जो ब्रह्मा के विषय में कहा गया है वह किस ढंग का कथन है सो सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वह जैसे मुंह बाए कहता है, आह क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज़। बस ब्रह्मा का वर्णन भी वैसा ही है। वेदों में लिखा है वह आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद सुखदेव आदि ने यह ब्रह्म सागर किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मतानुसार वे इस सागर में उतरे नहीं। इस सागर में उतरने से फिर कोई लौट नहीं सकता। निर्विकल्प समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान। समाधिस्थ होने से ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म दर्शन होता है। उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है। आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्मा कैसी वस्तु है यह मुँह से बताने की सामर्थ्य नहीं रहती। एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया। सब हंसे। पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था, पर खबर देना उसे नसीब न हुआ। वह पानी में उतरा कि गल गया। बस फिर खबर कौन दे। किसी ने प्रश्न किया, क्या समाधिस्थ पुरुष जिनको ब्रह्मज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं। श्री राम कृष्ण। विद्यासागर आदि से लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था।
ब्रह्मदर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन न हो तभी तक विचार होता है। घी जब तक पक न जाए तभी तक आवाज़ करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलता, पर पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती हैं तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पूड़ी को पका डाला तब वह फिर चुप हो जाता है। वैसे ही समाधिस्थ पुरुष लोक शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है, फिर बोलता है। जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भनभनाती रहती हैं। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती हैं। हाँ, मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भनभनाती हैं। तालाब में घड़ा भरते समय भक भक आवाज़ होती है। घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज़ नहीं होती, सब हंसे। हाँ, यदि एक घड़े से पानी दूसरे में डाला जाए तो फिर शब्द होता है, हास्य। नंबर 4, ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद का समन्वय। श्री रामकृष्ण एवं विज्ञान। अद्वैतवाद। श्री रामकृष्ण, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। विषय बुद्धि का लेस मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते, सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फलमूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे, तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देहात्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सोहम, मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी नेति नेति, ब्रह्मा यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच जाता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीज़ों से छत बनी है उन ईंटों से, चूने सुर्खी से जीना भी बना है। नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती हैं। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधि अवस्था होकर ब्रह्म दर्शन किया है, वे भी नीचे उतर कर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ है। सा रे गा मा पा धा नी, नी में चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जाता। अहम नहीं मिटता, तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही मैं, जीव जगत सब कुछ हुआ है। इसी का नाम विज्ञान है। ज्ञानी की राह भी है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर तक जीवों में मैं बोध रहता है, तब तक भक्ति पथ ही सरल है।
विज्ञानी देखता है कि ब्रह्मा अटल निष्क्रिय सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व और रज और तम इन तीनों गुणों से बना है। वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही षडैश्वर्यपूर्ण भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं। सहस्य, जिस बाबू के घर द्वार नहीं है या तो बिक गया है, वह बाबू कैसा? सब हंसे। ईश्वर षडैश्वर्यपूर्ण है। यदि उसके ऐश्वर्य न होता तो कौन उसकी परवाह करता? सब हंसते हैं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय राम कृष्ण।